नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे थे। जो इतिहास का सेशन चल रहा था उसी के अंदर जो अपने प्रजामंडल से एकीकरण से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, प्रश्न सीरीज जो है दोस्तों पूरी की पूरी लगभग 5,000 प्रश्नों की होने वाली है। तो प्रश्न आप निश्चिंत हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, 1000 से ऊपर के प्रश्न, 1100 प्रश्न जो है मैंने इसको बनाया है, तो 1100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसी कड़ी हम 101 नंबर प्रश्न तक तो पहुंच चुके हैं। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपको मेरी तरफ से जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप 1-2 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 101 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है दोस्तों किसे दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था तो उसका श्रेय दिया जाता है किसको। जल प्रहरी एग्जाम 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटेल साहब अपने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे उनको राजस्थान का एकीकरण करने का जो श्रेय है वो महत्वपूर्ण रूप से दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं का योगदान से आज राजस्थान का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो इन्हीं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका डी आंसर राइट है। वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे उन्हीं के द्वारा राजस्थान का एकीकरण जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, 102 नंबर का प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। भारत की आज़ादी के समय की यदि बात करें तो राजपूताना की जो देशी रियासतें थी उनकी संख्या कितनी थी। देशी रियासतों की यदि बात करें तो सबको ही पता है 22 रियासतें थी, ठिकाने कितने थे, वो सारी चीज़ें जो है वो अपन पढ़ते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अगला प्रश्न बनता है 103 नंबर का। हाँ, थ्योरिकल नोट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 103 नंबर का प्रश्न है कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। कौन कौन से थे नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकानों की यदि बात करें तो 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शंस के आधार पर जवाब दीजिएगा तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा। मतलब लावा था, निमराना था और कुशलगढ़ ठिकाना भी था। ठीक है, लावा, निमराना, कुशलगढ़ ठिकाना है, 3 ठिकाना आपको सबको मुँह पे याद रहता है। तो पूर्व नॉन सैल्यूट जो स्टेट थे वो या फिर इनको ठिकाने कहते हैं वो लावा था, निमराना था और एक आपका कुशलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, 104 नंबर का आता है कि राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं वह कितने चरणों में बना था। शाही राज्य की यदि बात करें तो उसका निर्माण जो है कितने चरणों में होता है, तो 7 चरणों में इसका निर्माण होता है। शाही राज्य मतलब अपने राजस्थान की बात हो रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मेवाड़ की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया था, 2022 के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न बनता है 105 नंबर का। प्रश्न इंपोर्टेंट दिख रहा है कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है वो बनाया गया था। फॉरेस्टर एग्जाम 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो 1948 की बात करें तो 1948 में जो है किस राज्य के शासक को जो है मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है। तो ऑप्शंस के आधार पर देखें तो धौलपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य क्षेत्र कौन कौन से, अलवर, भरतपुर और डिग का नाम आता है। ठीक है, डिग अब 41 जिलों के अनुसार नया जिला जो है बन चुका है डिग। तो डिग जो है वो मत्स्य संघ के अंदर ही आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो धौलपुर और भरतपुर का नाम आता है वैसे महत्वपूर्ण तरीके से। तो 106 नंबर, क्योंकि भरतपुर से ही अलग हुआ है ना डिग, तो 106 नंबर, हाँ, जल महलों की नगरी डिग भरतपुर। 106 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। राजस्थान के अंदर जो है मत्स्य संघ का विलय होता है, लेकिन कब। सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो ए आंसर इसका राइट आंसर है। मतलब 15 मई 1949 को जो है दोस्तों मत्स्य संघ का जो है राजस्थान के अंदर विलय कर लिया जाता है। 15 मई 1949 के अंदर किया जाता है। 107 नंबर का प्रश्न देखें तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे दोस्तों, तो वो कौन थे। तो सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर जो है बी आंसर है, राज प्रमुख के नाम से जानते थे उनको। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले की बात है। 108 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था। तो देखो अपने हरिबाबू उपाध्याय साहब जो थे वो मुख्यमंत्री थे जब राजस्थान में जो विलय हो रहा था अजमेर का, तब की बात है। ठीक है, चलिए 109 नंबर का प्रश्न आता है कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। अजमेर का राजस्थान के अंदर विलय होता है, लेकिन कब होता है ये भी। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ए आंसर इसका राइट आंसर है 1956। ठीक है, अजमेर का राजस्थान में विलय जो है 1956 के अंदर होता है। और 120 नंबर का प्रश्न देखें तो किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। 109 से 120 कैसे आ गया डायरेक्ट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऐसी कौन सी देशी रियासत है जिसके विलय पत्र पर जो है सर्वप्रथम जो है वो हस्ताक्षर करते हैं। जैन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो बीकानेर इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी आंसर जो है बीकानेर
वह इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आता है 121 नंबर का, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? जेल प्रहरी एग्जाम 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय कोटा के शासक की यदि बात करें तो भीम सिंह जी थे, ठीक है, भीम सिंह जी, हाँ द्वितीय, भीम सिंह जी द्वितीय, तो ये इनका नाम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न 122 नंबर का आता है कि वर्ष 1948 में राजस्थान के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो सी आंसर राइट, मतलब भोपाल सिंह जी का नाम आता है, ठीक है। तो 1948 में राजस्थान के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो भोपाल सिंह जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज़, हर एक प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वही देखने को मिलेंगे। 123 नंबर का प्रश्न है कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो देखिए ऑप्शंस के आधार पर लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया, हनुमंत सिंह, गज सिंह, जयवंत सिंह, उमेद सिंह। तो इस आधार पर हनुमंत सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो रियासतों के विलय के समय जो है वो जोधपुर राज्य के महाराजा जो थे वो थे अपने जोधपुर की बात करें तो हनुमंत सिंह जी का नाम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न 124 नंबर का है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन जो है वो किस सरकार को सौंप दिया था? सिरोही का प्रशासन सौंपा था, तो देखो इन्होंने सौंप दिया था, बम्बई को सौंप दिया था, ठीक है। रीट एग्जाम 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न आता है 125 नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न है अपना कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? CET 10+2 12th वाले एग्जाम में पूछा गया है 2023 के अंदर। तो राजस्थान जो पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो फजल अली जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। 126 नंबर का प्रश्न है कि नव राजस्थान को राजस्थानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लेब असिस्टेंट एग्जाम 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया। तो नव राजस्थान को जो है दोस्तों राजधानी का जो मुद्दा हल करने के लिए कमेटी का गठन करते हैं, तो उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके आधार पर देखा जाए तो पटेल साहब थे, BR पटेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें 127 नंबर का प्रश्न है अपना कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? लेब असिस्टेंट 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, तो धौलपुर इसका जो है राइट आंसर माना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनता है 128 नंबर का, ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। 128 नंबर का प्रश्न है अपना 128 नंबर का है कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? लेब असिस्टेंट एग्जाम 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया, तो कोटा रियासत का नाम आता है दोस्तों, कोटा, ठीक है। कोटा राज्य का नाम, तो राज्य ही थे पहले, ठीक है। अब तो जिलों के अंदर बांट दिया है सरकार ने, अब तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। 129 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? फॉरेस्टर गार्ड 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, गोकुल लाल असावा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वह गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न देखें अपन, तो 130 नंबर का 2 मिनट की और क्लास रहेगी। 130 नंबर का प्रश्न है कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त एवं राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो थी अपनी उदयपुर रियासत, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं। 131 नंबर का प्रश्न बनता है कि वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। वीर भारत सभा जो है उसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों और किसके द्वारा की जाती है? तो आप बताएं। तो वीर भारत सभा तो सबको ही पता है, वीर भारत सभा की स्थापना पथिक साहब के द्वारा की जाती है, विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक, विजय से वीर, वीर से ही विजय है, और भारत सभा जो है वो पथिक साहब, ठीक है। कैसे भी करके आपको क्वेश्चंस जो है वो याद रखने हैं। 132 नंबर का प्रश्न आता है कि शांताबाई कुटीर की नींव किसने डाली थी? शांताबाई जो कुटीर है उसकी नींव डालते हैं कौन? तो रतन शास्त्री के द्वारा जो है डाली जाती है। 133 नंबर का प्रश्न रहता है कि इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब के द्वारा जो है इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। 134 नंबर का प्रश्न बनता है इसी कड़ी में कि सर VT कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो इस आंसर का देने का जो प्रयास है वो आप कर सकते हैं। सर VT कृष्णाचारी, तो ये देखिए आपके जयपुर के थे, हाँ जयपुर इसका राइट आंसर होगा। वैसे कि यहाँ पर हाँ C ऑप्शन ही है, चलो ठीक है, जयपुर इसका राइट आंसर है। जो VT कृष्णाचारी हैं वह जयपुर रियासत के दीवान थे। उसके बाद प्रश्न बनता है, सबको ही पता है 135 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सबको ही पता है लौह पुरुष किसको कहते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष? अरे दामोदर दास
दामोदर लाल जी व्यास साहब को कहते हैं। दामोदर लाल व्यास साहब जो हैं वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दामोदर लाल व्यास साहब। अगला प्रश्न, चलिए 136 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पर है ना कला संस्कृति, जैसे ये प्रश्न भी तो पढ़ना है ना अपने को। चलो अगले वीडियो में बात करते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।